नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने यूट्यूब चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत दिनों से एक विचार जो मेरे मन में बार बार आ रहा था, उसको मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। विशेष रूप से जो भारत के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो देश के लिए सब कुछ भी करने का मादा रखते हैं, उनसे मैं अपने विचारों को साझा करना चाहती हूँ। और आज इसको एक शीर्षक का नाम दिया है मैंने कि राजनीति में अच्छे और देशभक्त लोगों को आना चाहिए। तो चलिए सुनिए इस विषय पर मेरे विचार। और यह केवल मेरा विचार नहीं है, मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं अपने अनुभवों को ही आप लोगों के साथ साझा करना चाह रही हूँ इस विषय के रूप में। एक अध्यापिका के रूप में जब भी मैं अपनी कक्षाओं में छात्रों से पूछती हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनका जवाब होता है इंजीनियर, डॉक्टर या कोई सरकारी अफसर। आज न तो कोई अध्यापक बनना चाहता है और न कोई राजनेता। जहाँ तक अध्यापक बनने का सवाल है, वह तो एक दिन मन या बेमन से परिस्थितिवश बन ही जाएंगी। पर अच्छे लोग राजनीति में जाने से कतराते क्यों हैं? आज कोई यह नहीं कहता कि मेरा बेटा सुभाष चंद्र बोस, तिलक, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसा या लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता बनेगा। दूसरी ओर जो भी छात्र अपने अध्ययन के प्रति उदासीन हैं तथा बाकी कामों में चतुर हैं, 10 छात्रों को अपने पीछे लगा सकते हैं। चौराहों पर दोस्तों को बुलाकर किसी अपने दुश्मन को पिटवा सकते हैं। चलती हुई बस में चढ़कर किसी छात्र को पकड़कर बस से बाहर खींचकर सड़क पर डालकर पीट सकते हैं। 420 बतिया सकते हैं। इनमें ही आजकल के नेता दबंग या बाहुबली का भविष्य दिखाई देता है। राजनीति विषयक उदासीनता के परिणाम स्वरूप आज अच्छे, सच्चे और भारत माता से प्रेम करने वाले लोग या तो देश की दुर्दशा पर अफसोस प्रकट करके रह जाते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि देशभक्तों की कमी है। भारत माता तो वीर प्रसविनी है, अन्यथा आज अपने देश का वजूद न रहता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा। यह वसुंधरा तो वीरों के द्वारा भोगी जाती है, पर आजकल वसुंधरा का भोग तो सत्ता लोलुप दबंग और बाहुबली ही कर रहे हैं। कहीं जातिवाद की राजनीति के चलते किसी एक जाति के लोग ही आजकल इतने प्रबुद्ध हो गए हैं कि किसी अन्य जाति के लोग योग्यतम होते हुए भी एक अदना सी नौकरी नहीं जुटा पा रहे हैं। गुंडा राज और दबंगई इतनी अधिक बढ़ गई है कि कानून और पुलिस का भय नहीं रह गया है। अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन गया है। पुलिस तो भ्रष्ट सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बनकर समाजवाद फैला रही है। दूसरी ओर दलितों के नाम पर वोट इकट्ठा करने वाले लोग हाथियों की सवारी कर रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भरने में लगे हुए हैं। उन लोगों ने अपने इर्द गिर्द दलित नाम का सुरक्षा घेरा बना रखा है। कोई भी अपराध करके अपने सुरक्षा घेरे में आकर दुबक जाते हैं और कानून के लंबे हाथों का उनकी गर्दन तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं। प्रजातंत्र में जहां एक एक मत का मूल्य बहुत मायने रखता है, हमारे जैसे लोगों का मत केंद्र पर जाकर अपना मतदान न करना अयोग्य लोगों की सफलता के द्वार खोलने में बड़ी भूमिका निभाता है और अंततः सत्ता बाहुबलियों तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के हाथ में चली जाती है और वे देश का खजाना लूटकर
देश को खोखला बनाने और अपनी तिजोरियों को भरने का कार्य करने में मनोयोग से लग जाते हैं। आज राजनीति में अपने देश के लिए मर मिटने वाले सूरमाओं को देश में एक बड़ी संख्या में सक्रिय भागीदारी देने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने तक ही, अपनी नौकरी, अपना घर, अपने बच्चों तक ही सीमित रह गए तो अपने देश का क्या होगा। अगर कौवे और बिल्ली को ही दही की निगरानी का काम सौंप दिया तो दही कब तक सुरक्षित रह पाएगी, यह नहीं कहा जा सकता। आज एक और देश के बाहर सीमावर्ती इलाकों में दुश्मन हमारी दीवारों से झांक रहे हैं और सेंध लगाने को तत्पर हैं, तो दूसरी ओर देश की सीमाओं में घुसपैठियों ने अपने घटिया मंसूबों का नेटवर्क पूरे देश में फैला रखा है। वे छद्मवेश में शासन और सत्ता में देश के महत्वपूर्ण पदों, यहाँ तक कि सेना में भी अपनी ही तरह के लोगों की तलाश करके देश की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए सिर्फ एक मौके की ताक में है। सत्ता को अपने बाप की जागीर समझने वाले सूरत शक्ल से भले ही भारतीय परंतु आत्मा से विदेशी लोग तो पतन की उस सीमा तक गिर चुके हैं कि जेएनयू में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों तक को भी अपने कुत्सित स्वार्थों में भागीदार बना चुके हैं। वहाँ के कई अध्यापक अपने देश को गाली देकर पड़ोसी मुल्क की हौसला अफजाई कर रहे हैं तथा इसके लिए छद्म देश द्रोहियों को अपना हथियार बना रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे अध्यापक भी दुष्ट देशद्रोही राजनीतिज्ञों से प्रेरित हैं और अपनी ही माता भारत माता के टुकड़े टुकड़े करके घटिया मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। प्रजातंत्र में सत्ता प्रजा के हाथ में होती है और यदि प्रजा अपने लोगों को चुनकर सत्तासीन करेगी तभी देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में जाएगा और यह तभी हो पाएगा जब अच्छे लोग चुनाव में नेता के रूप में आगे आएंगे। अगर देशभक्त लोग आगे बढ़कर चुनाव का टिकट पाने में सफल नहीं होंगे तो लोगों के पास विवश होकर उन्हें रावण या बाणासुर में से किसी एक को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अतः मेरी सभी उन लोगों से आग्रह है कि वे आगे आएं जो देश से प्यार करते हों, वे आगे आएं जिनमें भारतीय खून बहता हो, क्योंकि ऐसे ही देशभक्तों के हाथ में देश सुरक्षित होकर सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम की सुखानुभूति कर पाएगा। मित्रों, यह मेरा केवल भाषण नहीं था, ये मेरे अपने विचार थे जिनसे मैं आप सबको अवगत कराना चाह रही थी। और राजनीति में आप अपना और अपने बच्चों का सक्रिय योगदान दीजिए यदि आपको भारत माता से प्रेम है, नहीं तो वही बात कि रावण या बाणासुर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा और हमारा देश जो है असुरक्षित हाथों में चला जाएगा। एक और बात यह कि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अर्थात बिना धर्म और धर्म के राजनीति भी व्यर्थ है। प्रकारांतर से कहें तो राजनीति धर्म पूर्वक की जानी चाहिए, अन्यथा अधर्म आधारित राजनीति देश के नागरिकों को किस प्रकार नरक में, दहशत में और असुरक्षा में जीने को विवश करती है, यह पिछले 7 दशकों से हम देख ही रहे थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए प्रभु ने अपने को किस रूप में प्रकट किया है, किस रूप में धीरे धीरे भारतवासियों का उद्धार करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, यदि हम अपने ज्ञान चक्षु खोल कर रखें तो समझना कठिन नहीं है। परंतु अब आवश्यकता है
कि उसके सहस्रों आँखें, सहस्रों कान और सहस्रों हाथ बनकर देशभक्त लोग आगे आएं, ताकि देश के विभिन्न विभागों में अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठे विधर्मियों से भारत माता को मुक्त कराया जा सके और इनको रसातल में पहुंचाया जा सके। इनके विष दंतों को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके, इनके फनों को कुचला जा सके और सनातन धर्म, वैदिक धर्म की स्थापना करके भारत माता की जय और वंदे मातरम के हुंकार से इस वायुमंडल को ध्वनित करके आत्मसंतोष का अनुभव किया जा सके और भारतीय राजनीति को धर्म के रास्ते पर ले जाकर धर्म की पुनः स्थापना की जा सके। धन्यवाद।